एक पंक्ति आती भजन में, जाहि पाप रावण नरक गयो, सोई पाप लोगन खिलौना करी राख्यो है। आज की पोजीशन क्या है कि सीता जी का अपहरण किया, लोग कहते ना, और उसके पाप के फल में रावण नरक गया। गया कि नहीं गया वो बाद में बात है, अभी तो गया मान लो अपन। तो जिस पाप के फल में रावण नरक गया, आज वह पाप खिलौना हमने खेल बना लिया है उस पाप को। जो लोग राम के गीत गाते हैं और रावण को गालियां देते हैं, तब कभी कभी मैं कहता हूं कि मुझे किसी रावण का घर देखना है। हिंदुस्तान में 1 अरब जनता रहती है ना, तो 1 अरब जनता में कम से कम कितने घर होंगे? 20 करोड़ घर तो होंगे, 5 आदमी का एक मान लो तो कितना। मुझे रावण का घर देखना है कि कोई अपना घर को रावण का घर बनाएगा? बताओ मुझे रावण का घर कि क्या कह रहे तुम, क्या चाहते हो? कि रावण के घर सीता जी 6 महीने तक रही थी और बाद में अग्नि परीक्षा से उनने साबित कर दिया था कि वे शीलवती हैं, उन्हें किसी पर पुरुष को छुआ तक नहीं है। तो ये रावण के घर में सुरक्षित रही ना वो, और जबकि वो उसे दिल जान से चाहता था। वो चाहे जो कुछ करता, कोई रोकने वाला नहीं था और किसी की शर्म भी नहीं थी उसे। अपनी महारानी से कहता था कि तू सीता को मना, तू सीता को स्वीकार कर ले, सारी दुनिया से कहता था। क्यों? तो क्यों सीता? ऐसा घर बताओ मुझे कि कोई बहन किसी पर पुरुष के घर में 6 महीना रहे, वो उसे जी जान से चाहता हो, क्यों? कोई रोकने वाला नहीं हो और फिर वो बाइज्जत सुरक्षित रह जाए, ऐसा घर होए कोई तो बताओ, मैं उसे रावण का घर मानता हूं। बोलो है कोई घर ऐसा? समझ में ना? अपने अपने घरों पर निगाह डाल के देख लेना, अपने मन से पूछ लेना कि ऐसा संभव है क्या? है? जिस रावण को तुम 1000 गालियां देते हो। मैं आपसे एक बात कहता हूं, छोटी सी बात। रात भर रामायण पढ़ी गई, उस सुबह एक बुढ़ी अम्मा खड़े होके बोली कि पंडित जी एक प्रश्न है। कभी मैं दुबला पतला आदमी हूं, फिर पूछ लेना। कि नहीं नहीं नहीं, तो बताना पड़ेगा। कि मुझे ये बताओ कि ये राक्षस कौन था, राम या रावण? बड़ी हंसी आई आप लोगों को। इतनी हंसी आई तो उस सभा में कितनी हंसी आई होगी, क्योंकि हमको ये प्रश्न बड़ा मूर्खता का लगा। ऐसा लगा कि बुढ़ी अम्मा कितनी मूर्ख है। अरे रामायण पूरी सुनाई और इसकी समझ में ये नहीं आई कि राक्षस राम था कि रावण। तो अब इसको क्या बताएं कि अम्मा जी मैं तेरे हाथ जोड़ते हूं, अब मैं तेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे सकता। कि नहीं नहीं बेटा, बताना पड़ेगा। रावण कौन, राक्षस कौन था कि राम के रावण? क्यों? ये मूर्खता का सवाल है, ये हंसने लायक सवाल है। क्यों शांति भाई? ये त्रिकाली ध्रुव में पर्याय शामिल है कि नहीं है, उससे भी बड़ा सवाल है जे। वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान महिला थी जिसने ये प्रश्न किया था। उससे पूछो कि क्या पूछ रही है वो, कि राक्षस कौन था राम के रावण? कि अम्मा तू कहना क्या चाहती है? कि मैं ये कहना चाहती हूं कि 6 महीना सीता जिसके घर में रह के आई और सुरक्षित वापस आ गई, वो राक्षस था। कि वो रावण की बहन आध घंटा को राम लक्ष्मण के पास गई तो नाक कटा के आ गई। समझ में आया कुछ का? नहीं आया दिनेश भाई? मां बहन की इज्जत किसके घर में सुरक्षित है बताओ? समझ में आया कि नहीं आया? अरे राम की पत्नी रावण के घर रही और वो दिल तो जान से चाहता था, समझे ना? तब भी सुरक्षित आई। शूर्पणखा रावण की सगी बहन थी, वो राम और लक्ष्मण के पास गई, वो उनसे प्रेम करती थी, शादी का उसने आग्रह किया। ख्याल में है ना?
लेकिन ये उससे प्रेम नहीं करते थे, घृणा करते थे, समझ लो, नहीं चाहते, पसंद नहीं था, इन्हें शादी नहीं करनी थी। नहीं करनी थी तो मना कर देते ना, कोई जबरदस्ती गले पड़ती थी, और पड़ती तो नहीं करते। नाक कान काटने की क्या जरूरत थी? इसलिए वो अम्मा जी पूछ रही हैं, मेरी हिम्मत नहीं है पूछने की। अम्मा जी की तरफ से भी हॉल के भीतर पूछ रहा हूं। क्यों? वो ये कहती है कि मैंने ये रामायण ध्यान से सुनी है, और सुनकर मेरे को ये प्रश्न खड़ा समझ में नहीं आता है कि मैं राक्षस किसे कहूं? महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करने वाले को कहूं कि वैसा व्यवहार करने वाले को कहूं? क्या गलती की थी उसने कि जिसकी वजह से हमें लाखों बरस हो गए और उनके पुतलों को आज तक जला रहे हैं। वो तो जब जल गया था तो जल गया था, यहाँ कितने जीव जल जाते हैं और कितनों की दुर्दशा हो जाती है, जरा कल्पना तो करो आप। है? जिस प्रश्न को हम कभी कभी बहुत हल्का समझते हैं, कभी कभी वो बहुत गहरा होता है, और जिन लोगों को हम महामूर्ख समझते हैं, कभी कभी वो बहुत बुद्धिमान होते हैं, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता तक हम पहुंच नहीं पाते हैं, तो हमको उनकी उन प्रश्न पे मूर्खतापूर्ण लगता है और हंसी आती है।